मारुति 1000। देखो देखो, मुझे लगता है ये मारुति का नया मॉडल लोगों को पसंद है। रास्ते में ऐसी कई गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। ऐसा आप कहते हो बटर को बैठिए एकदम और सुनिए, ये जो भी कहोगे मैं तो हाँ ही कहूँगा। सर इधर भी आ जाओ। फायरिंग से मैं गाड़ी पहचानता हूँ, कान काट कर अलग करने पर भी मैं पहचान लूंगा। लेकिन आज इतने साल मैंने यूं ही नहीं चलाया। बताओ गाड़ी के बारे में पूछ, कितने नट कितने बोल्ट, नींद में भी बता सकता हूँ मैं। अच्छा बताओ तो प्यार नंबर कितने नट होते हैं? बहुत मामूली सवाल है ये, मैं तुझे नींद में ही बताऊँ, रात में मिलना। आइए काले जी, वेलकम टू ब्लाइंड मेंस क्लब। आवाज से चौंकिए मत, दरवाजे के ऊपर स्पीकर है, उसी में से मेरी आवाज आ रही है। दरवाजा खुला है, धक्का देकर सीधे भीतर आइए। अच्छी बात है। बहुत अच्छे, आप परीक्षा में पास हो गए। उठिए। ठीक है तमाशा, इतना जोर से गिरा मैं, हड्डी टूट जाती तो। दरवाजे से कमरे का फर्श 5 फीट नीचे है काले जी। क्या? कुछ नहीं, दरवाजा खोलकर पाँव रखते ही वो 5 फीट नीचे गिरता है। लेकिन यहाँ के दरवाजे में स्पीड ब्रेकर है, एक्सेल जोर से दबाए बिना गाड़ी अंदर आती नहीं है। यहाँ और भी कोई है? हाँ, 2 और हैं, परिचय जल्दी होगा। पीछे आपकी चारपाई है, वो आपकी है। गद्दी खोल ले और सामान चारपाई के नीचे ही रखें, सुविधाजनक होगा। लेकिन मैं आपके इस विचित्र स्वागत का अर्थ नहीं समझ पाया। केंजले, केंजले ही ना? उन पर नाम किसी ने सुना नहीं था मैंने। सही पहचाना आपने, केंजले। अब आप चारपाई पर बैठ जाइए। बाहर से भीतर आने पर सीधे 5 फीट नीचे एक सीढ़ी भी नहीं। चारपाई तो है ना? तथा वो भी केवल सिर्फ बातचीत में। पहले तसल्ली कर ले, मैंने जानबूझकर कमरे का निर्माण इस तरह करवा लिया है। ये क्लब मैं अंधों के लिए चलाता हूँ। मेंबरशिप फीस काफी रिजनेबल है, साथ ही मनोरंजन की 100% गारंटी। मैं स्वयं अंधा हूँ, इसलिए जो अंधे नहीं है वो इस क्लब का गलत लाभ न उठा सके, इसीलिए इस तरह का निर्माण करवा लिया है। अभी आप जिस तरह अंदर दाखिल हुए थे, दाखिल कहाँ हुआ? गिरा कहिए। उसी से आपके अंधे होने का भरोसा हुआ। अब आप मेंबरशिप के पात्र हुए। चाय तो पीते हैं ना? हाँ, चलेगी। नहीं, अगर आप पीते हैं तो ही बनाता हूँ, वरना लेकिन अभी कॉफी पीने का मजा कुछ और ही होगा। मस्त मौसम जो नहीं, कॉफी में नहीं बनाता। कॉफी उत्तेजक पेय होने से मैं बचता हूँ, परंतु आप स्वयं बना ले तो नहीं, लेकिन आप चाय ही बनाइए, मैं पी लूंगा। अच्छी बात है, चाय बना। कॉफी पीने से कैसी उत्तेजना मिलती है? क्या बात? कॉफी पीने वाले व्यक्ति का भाव जिंदगी में ब्रेक की अपेक्षा एक्सीलेटर पर ज्यादा रहता है और उससे गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रहता, ऐसा केंजले मास्टर का कहना है। केंजले का कमाल है। इसका मतलब उन्होंने कभी कॉफी का स्वाद नहीं चखा? नहीं, वे पूरे ब्रह्मचारी। छोटी मारुति। छोटी मारुति? वे वो रास्ते की गाड़ियों के बारे में बात कर आप कसरत करते हैं, अच्छी आदत है। उसकी और भी कई अच्छी आदतें हैं, धीरे धीरे पता लगेगा। अरे आपका यहाँ खूब मनोरंजन होगा। आप दोनों भी? आप ही के जैसे ब्लाइंड मैंस क्लब के मेंबर। अच्छा, आप यहाँ कब आए? मेरे कुत्ते की चोट तो भर गई है, इसका मतलब 15 दिन हो गए। 5 फीट की परीक्षा मैंने भी उत्तीर्ण की है काले जी। लेकिन एक बात है, केंजले क्लब बहुत बढ़िया चलाते हैं। मनोरंजन की गारंटी किसी न किसी तरीके से पूरी होगी। अब देखिए जैसे आपके भीतर आने से, गिरने से। लेकिन उससे भी हमारा भरपूर मनोरंजन हो गया। आप ज्यादा सोचिए मत, हमारी एंट्री भी इसी तरह हुई है, विदाउट साइलेंस। बाय द वे ये है विठल पंढरपुर और ये है रघुजगता। और मैं सदाशिव काले। काले यानी ब्राह्मण या मराठा? क्यों? जाति की पूछते हो? खास? नहीं, ऐसे ही पूछा।
वो क्या है, नाम परिचय देने के बाद बातचीत शुरू करने में प्रॉब्लम आता है ना, और हर बार शुरुआत जाति पाति से ही की जाती है। पर खैर, पता नहीं जाति नहीं आता गोरी है है। या काली, जिसे दिखता ही नहीं से क्या फर्क पड़ता है। हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ, देशस्थ। हाँ, होने दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। वैसे आपके हेडलाइट कब अरे वो पूछ रहा है काला चश्मा कब चला था? काला चश्मा कहाँ लगा था? अरे काले जी, आप अंधे कब से हुए? देखो, मैं 30 साल की उम्र से अंधा हूँ। ये जग्गू ने कुछ 2 साल पहले अपनी आंखों का अंतिम इस्तेमाल किया होगा। आपके हेडलाइट का फुटेज महीने पहले बेटे को अपने नहीं हुआ। आपकी एक बेटा भी है। आपकी गाड़ी की रनिंग काफी अच्छी हुई है। वैसे बेटे के उपनयन में आप ऐसा क्या कर रहे थे इससे आपकी आंखों की रोशनी चली गई? लेकिन बगैर गंभीर हुए बताइएगा, नो सीरियस टॉक। थोड़ा गंभीर हो सकता हूँ, उसके बिना नहीं बता पाऊँ। हाँ, बेफिक्र हो जाइए, ये जग्गू की तरफ ध्यान मत देना। आपकी गाड़ी कहीं भी चली जाए और मुझे सही रास्ते पर ला ही देंगे। घुमाइए चाबी। Violator, नियति के खेल कितने अज्ञात होते हैं, हम जिसे सपने में भी नहीं सोच सकते, वो कैसे होता है। 5 बार मंडराने वाले हवा के झोंके की बलि अनजाने तूफान में होती है, और आयुष की बिसात पर ज्ञात खेल बिगड़ जाता है। उस तूफान के घटनाक्रम जीवन का उद्देश्य, आंखों के सामने का लक्ष्य पत्तियों की तरह उड़कर आंखों से ओझल हो जाता है। इसमें हैरानी की बात नहीं है। जिनके संग ये खेल रचाया है, जिस स्थान पर मजबूती से पांव गाड़ कर खेलते हैं, वो सहचारी और स्थान कई बार गुम हो जाते हैं। और जब ये तूफान अंततः थम जाता है, हम एक अज्ञात रास्ते पर होते हैं। अतीत के चिन्ह नजर नहीं आते, और उन्हें ढूंढने का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि हमारे क्योंकि उन्हें ढूंढने के लिए हमारी गाड़ी में हेडलाइट्स नहीं होते। अरे छोड़िए काले जी, फॉरगेट इट। देखो, वाहन में कोई ना कोई पार्ट खराब हो गए, लेकिन मुख्य इंजन मजबूत होना चाहिए। संक्षेप में जो महत्वपूर्ण है वही बताइए, ऐसा वो कहना चाहता है। ये कहीं पढ़ा हुआ और पसंदीदा मजमून था मेरा। कभी से बोलने की इच्छा हुई, आज मौका मिला, उचित लगा, बोल दिया। अच्छा है, आपका पठन वाकई में अच्छा है। धन्यवाद जगताप। सच कहूं जगताप, पंढरपुर तुम भी सुनो। मैंने बहुत सुंदर आयोजन किया था बेटे के उपनयन का। मैंने और मेरी पत्नी ने मन लगाकर तैयारी की थी। कई रिश्तेदारों, दोस्तों, परिचितों सबको आमंत्रित किया था। उनमें से कई मेरे बेटे के उपनयन में आए भी थे। समारोह की पूर्व की रात ये घटना हुई। अचानक मेरे दोनों आंखों से दिखाई देना बंद हो गया। डॉक्टर बुलाया गया। उसने 5 ट्रीटमेंट डायग्नोसिस किए। Violator, retarded, retarded। मेरे 5 मिनट बर्बाद हो गए। इस एनडीए का आघात से पूरा तहस नहस हो गया। मेरे बेटे बटू को प्लेन की वेशभूषा में देखने की सही नहीं। मट्टू के उपनयन में आपने उसकी जगह पर मेंढक भरा था? नहीं, ऐसा रिवाज है, मैंने इसलिए पूछा। रिवाज तो है, लेकिन दरअसल मेरे बेटे की जानना थोड़ी पड़ी है। उस अनुपात मेढक नहीं मिला, तो ये रिवाज रद्द करना पड़ा। जग्गू, 10 बज गए, स्नान का समय हो गया। चल 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 चल। आप हर रोज 10 बजे स्नान करते हैं? अरे नहीं, बाजू के घर की लड़की करती है। पंढरपुर हर रोज स्नान करने का आदि नहीं है, केवल ऑफिस में। बाजू के घर की लड़की? मान लड़की काली, आपने कभी लड़की को नहाते हुए सुना है? क्या? लड़की को नहाते हुए सुनना? हाँ, देखना नसीब नहीं है, इसलिए केवल सुनना। सुनने तो वैसे आपकी उम्र कैमरा कितनी है। है? फिर तो आपको भी मजा आएगा, यू विल एंजॉय। देखो, रिकॉर्डर लगा के तैयार है? हाँ, चलो चलो चलो। रिकॉर्डर की? काले, स्नान के पहले पार्श्व संगीत, आपको लगेगा कि संगीत नाटक की नटी नहा रही है। आप बोल रहे हैं? छोड़िए, आप सारी बात छोड़ो, अब मेरे साथ आइए। हाँ, इधर आइए, इधर तो आइए। करने क्या बोले? चलिए, मेरे पास। हाँ, आइए। पैर रखिए, पैर रखिए। बात पर कान लगा।
आ गई आ गई आ गई। बाथरूम के अंदर आ गई है। इसने बाथरूम का दरवाजा बंद किया। हाँ देखो अब अरे स्नान के पहले शरीर पर से कुछ हटाने होंगे ना। अरे राधा से लगने का आपको ऐसा लगेगा सभी आपको जन्नत से ही देख रही है। सब कुछ आपको ही समझकर। ये सोचिए दोस्त, ये सुंदर युवती स्नान कर रही है। क्योंकि ऐसे कल्पना नहीं संभव है। इसलिए सोचिए दोस्त, शरीर पर से वस्त्र आभूषण हटाते हुए आपकी याद में रोमांचित होकर कहती है, साबुन कहाँ गया? शावर शुरू हो गया। और देखो, ये रुक्मणी गर्म पानी से नहाती है या ठंडे पानी से? मेरा ख्याल है ठंडे पानी से। आप अपना सोचिए। ठंडे पानी से। ऐसे समय में हमारी आंखें नहीं है, इसका बहुत दुख होता है। गिरावट नहीं गिरा रही है। खुशबू सूंघिए, इससे पता चलेगा उसने साबुन लगाना शुरू किया। सावन की खुशबू मानो मेरे रोम रोम से आ रही है। आगे दीजिए, आगे दीजिए, आगे दीजिए। ऐसे धीरे होके चिल्लाइए ना, नहीं तो कल से नाम ना छोड़ देंगे। क्यों काले? कृष्ण स्नान लगा के नहीं? काले? काले? चलिए नटवर, होश में आइए, स्नान खत्म हो गया। स्नान खत्म हुआ। सुख के पल हाथ में आते आते फिसल जाते, मानो पंछी की तरह फुर्र से उड़ जाते। जगताप जी, अब ये रुक्मणी शरीर पोंछ रही होगी ना? हाँ, लेकिन शरीर पोंछने की आवाज सुनाई देने जितने हमारे कान लंबे थोड़ी ना है। हाँ, लेकिन यहाँ माइक्रोफोन तो है ना। रुक्मणी अगर टर्किश टॉवल इस्तेमाल करती होगी तो शरीर पोंछने की आवाज निश्चित रूप से कैच की जा सकती है ना, सिर्फ खरखर की आवाज आएगी। ये भी सच है। कैमरा देखते रहे। महीने की फीस के पैसे हम इसे तो ही कोई स्नान कहते में रहे। वसूल हुए। वो बड़े जिस युवती को हर रोज नहाने की आदत है, ये हमारे खुशकिस्मती है। मजा आ गया। बिल्कुल सही कहा आपने। अब इस पंढरपुर को ही देख लो, वर्ष भर में एक बार भी स्नान कर ले तो गनीमत समझ। और ये बाजू के घर की महिला 70 वर्ष की आयु में भी कितनी सफाई कर ये स्नान करने वाली युवती 70 साल की है। ये युक्ति है भी या नहीं, हमें क्या मालूम। ये क्या कर रहे हो? सकती है। इस क्लब का एक ही मोटो है, किसी न किसी तरीके से मनोरंजन करना या करवा लेना। इस तरह आपका मनोरंजन हुआ कि नहीं? बहुत ये सब अच्छी कल्पनाओं के जरिए मनोरंजन कर लेने में हर्जी क्या है? बाजू के घर से हर रोज सुबह 10 बजे स्नान करने की आवाज आती है। कौन स्नान कर रहा है ये हमें तय करना है। बाजू के घर में अगर हर रोज सुबह 10 बजे घर के कुत्ते को भी नहलाते होंगे तो जवान लड़की नहा रही है तो सोचने में हर्जी क्या है? ठीक है, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। अली जी, आपको सिनेमा के गाने पसंद है या केवल नटवर कृष्ण समाज? अरे पसंद है भाई, बजाते हो क्या अभी? हाँ, क्यों नहीं? कैसे कहूँ मैं ओ यारा, ये प्यार कैसे होता है। आँखें खुली हो या हो बंद, दीदार का होता है।
मैं चाय लाया हूँ। काले कहाँ हैं आप? तो कुछ चल रहा बैठिए। है सैंडविच खा लीजिए ये आपके लिए चाय बिना शक्कर। मुझे डायबिटीज है, ये बात आपको पता है? आपके एक ही पुत्र है ना, उसी से मालूम हुआ। मैं तो समझा नहीं। आपकी शादी को 8 साल हो गए, फिर भी एक ही पुत्र। कारण डायबिटीज। डायबिटीज से प्रजनन शक्ति कम होती है। काले काले नर्वस नहीं होना, मास्टर इसी तरह बात करते हैं। आपकी प्रजनन शक्ति मजबूत है, आप बेफिक्र रहें। लेकिन मैं कहता हूँ प्रजनन शक्ति किस काम की? अरे एक बेटा हुआ बहुत। मेरी राय में तो हर पुरुष की प्रजनन शक्ति खत्म होनी चाहिए, एक बेटे के बाद। कम से कम भारत जैसे दुनियाबाजी वाले देश में। क्या बात कही आप? मनुष्य का ये देश है, लेकिन पुरुषों की प्रजनन शक्ति खत्म होने से क्या होगा? हाँ, और वैसे भी टॉर्च में रोशनी के लिए 2 सेल्स लगते हैं और वे भी चार्ज। एक सेल से क्या होगा? जबान को लगाम दो। आप करते समय विशिष्ट मर्यादाओं का पालन करना ही चाहिए। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, अश्लील और विभत्स बातें ना करें। मैं सिगरेट पी सकता हूँ, यहाँ किसको क्या विभत्स और अश्लील लगेगा कहा नहीं जा सकता। अरे काले जी, मेरा विरोध लैंगिकता से नहीं। लैंगिकता जीवन का अविभाज्य अंग है, लेकिन वो सुसंस्कृत रूप से। आप पंपलेट खाते हैं ना? क्या कहा आपने? आज मेनू में भोजन के लिए पंपलेट। आप खाते हैं तो ही बनाता हूँ, वरना बटाटे वाला बनाऊंगा। ये धुआं दूसरी ओर छोड़े। ये गोल्ड फ्लैग की गंध कितनी तेज होती है। हाँ, मैं पॉम्फ्रेट खाता हूँ, यानी मैं पॉम्फ्रेट खाऊंगा। अच्छी बात है। कमाल है, इन्होंने सिगरेट की गंध से उसका ब्रांड बता लिया। काले जी, अंधे की अन्य इंद्रियां ज्यादा तीक्ष्ण होती हैं, हर जाने के तौर पर। काले काले नॉनवेज जोक है, हंसिए। देखिए, अब जो कहने थे हंसिए या फिर नंदी बात पॉलिसी के अनुसार। जब हंसिएगा तो हंसिए, हंसिए। अच्छा, ये भी कोई पूछने की बात है? हर रोज कम से कम एक चुटकुला सुने बिना मैं सो नहीं सकता। पहले माँ सुनाती है, अब पत्नी सुनाती है। पंढरपुर, चलो, समय हो गया है। हाँ, अभी आया। ये सामने वाले रास्ते पे एक एम्बेसडर खड़ी है, वो शुरू होते ही चलेंगे। काले, आपको मालूम नहीं है, इसलिए आपको बताता हूँ। ये इंजन से जो बैकफायर की आवाज आती है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। हमेशा तो सुनने को नहीं मिलती, लेकिन आज किस्मत आजमाने में हंसी क्या है। बैकफायर की आवाज। मास्टर, मास्टर, हाँ, ये काले का शुक्र उत्कृष्ट है। एक नहीं, 2 नहीं, 12 बार बैकफायर की आवाज। आपका बैकफायरिंग खत्म होकर सारी जल्दी शुरू हुई तो ही हम 11 बजे तक वापस आ सकेंगे खाना बनाने के लिए। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम मछली पकड़ने जा रहे हैं। मतलब आप मछली पकड़ कर लाएंगे फिर उसे तलेंगे? नहीं, खाने की मछली पहले ही लाकर रखी है। ये सिर्फ दिखाने का बहाना है। यहाँ पीछे एक तालाब है, मछली फंसाने का कांटा डालकर बैठना मुझे पसंद है। इतना समय ध्यान चिंतन कर सकते हैं, इसमें अपूर्व आनंद मिलता है। ध्यान चिंतन किया करो काले। जीवन रहस्य की मछली कब कांटे में फंसेगी कह नहीं सकते। आपको तो मालूम ही है, बुद्ध को पेड़ के नीचे मिला, रामदास को शादी की वेदी पर मिला। हो सकता है मुझे इस तालाब किनारे मिले, क्या मालूम। और मैं इनके बगल में बैठ के कार के हॉर्न सुनता हूँ। क्या पता मुझे किसी हॉर्न में जीवन का रहस्य मिल जाए। चलिए मास्टर, चलो आज तालाब के उस पार चलते हैं। हाँ, बड़ी मछली फंसाते हैं। हाँ हाँ हाँ, आते हैं। देखो ध्यान से। कमाल है। जगताप जी, आप यही हैं? हाँ, सिगरेट पिएंगे? अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछिए ना। नहीं, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं नहीं पूछूंगा। अरे पूछिए ना। जगताप जी, आप अंधे कैसे हो गए?
मुझे एक सिगरेट। हाँ हाँ, लीजिए ना। ये ले। लेकिन अभी आपने मना किया था। सीरियस बात करते समय मैं सिगरेट पीता हूँ, इससे गंभीर माहौल तैयार होता है। वाले मुझे कैंसर। आप मजाक करने से बात नहीं आएगी। छोड़िए, हम किसी हल्के फुल्के विषय पर बात करते हैं। वाले मुझे सचमुच कैंसर है, मॉलिग्नेंट एस्ट्रोसाइटोमा, ब्रेन ट्यूमर। क्या? आई एम सॉरी जगताप। Forget it, guys. आप अपनी सहानुभूति अपने तक रखें और मैं जो कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से। वाले मनुष्य के दिमाग के गहरे अर्थात सेंटर के आगे पीछे कहीं तो ऑप्टिक काइज्मा, ऑप्टिक काइज्मा यानी आंखों को दृष्टि की संवेदना देने वाली दो नर्व्स, और जहां पर ये दो नर्व्स ग्रोथ होती हैं वो होता है जंक्शन, और डॉक्टरी भाषा में इसी जंक्शन को कहते हैं ऑप्टिक काइज्मा। और मनुष्य के अंदर ये होता है, मेरे अंदर अंतर सिर्फ इतना है कि मेरे ऑप्टिक काइज्मा पर किसी डाल पर बैठे कौवे के भांति ये मॉलिग्नेंट एस्ट्रोसाइटोमा बैठा। पिछले 1 साल में ये धीरे धीरे बढ़ता गया और मैं धीरे धीरे अंधा हो गया। समझ तो रहे हैं? देख नहीं सकते तो कल्पना तो कर ही सकते हैं। ऐसे जहां पर ये दो ऑप्टिक नर्व्स ग्रोथ होती हैं, ऐसे यहीं पर किसी गट्टू की तरह बैठा रहता है। कौन? मॉलिग्नेंट एस्ट्रोसाइटोमा। बिल्कुल ठीक। पहले ही चने क्या कर, तब इससे कोई तकलीफ नहीं होती। चने से मटर, मटर से कंच, धीरे धीरे आंखों के किनारों से अंधेरा दिखाई देने लगा। पहले सड़क पर चलते हुए तिरछी नजर करने पर लड़कियों को देख सकता था, तिरछी नजर करने पर केवल अंधेरा ही दिखाई देता। तब तक ये अंधेरा किनारों से सेंटर की ओर बढ़ने लगा, किसी शटर की तरह, और फिर धीरे धीरे ये आंकड़े में तब्दील हो गई। आप समझ रहे हैं ना? हाँ, लेकिन जगताप जी, मुझे लगता है हम लोग किसी हल्के फुल्के विषय पर बात करते तो बेहतर रहता। सुनिए तो सही, मैं तो अस्थि मचाना शुरू हुआ, तो डॉक्टरों की जांच आदि शुरू, खून, पेशाब वगैरह वगैरह, हेलो। सब कुछ प्रॉपर चैनल से। दिमाग का स्कैन, और डॉक्टरों ने ट्यूमर को नॉन ऑपरेशनल बताया। रेडिएशन से 1-2 साल बढ़ सकते हैं, लेकिन रेडिएशन की तकलीफ कौन भुगते हैं? उससे बहुत तकलीफ होती है, बाल झड़ना, गैस वगैरह वगैरह। मैंने ठीक किया ना? पता नहीं, मैंने रेडिएशन के बारे में सुन रखा है, पर उसका अनुभव नहीं है। वाले आपकी पत्नी ब्राह्मण या मराठा? ब्राह्मण? लेकिन अचानक आप मेरी पत्नी पर बात करने लग गए। जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली थी ना, वो ब्राह्मण थी, वो ब्राह्मण और मैं मराठा, इंटरकास्ट। वो धारवाड़ की थी। धारवाड़? मेरी पत्नी भी धारवाड़ की है। हैं? हाँ। अच्छा। हाँ। अरे मैं पिछले ही साल धारवाड़ के पॉलिटेक्निक में लेक्चरर के तौर पर लगा था। इंजीनियरिंग की डिग्री हाथ में आई थी, परीक्षा उत्तीर्ण होते ही नौकरी लग गई। मैं बहुत खुश था, सब कुछ मन मुताबिक हो रहा था। तभी मुझे वो मिली, वो भी मेरी ही जैसी हालत में थी। परिणाम, पहले दोस्ती, और दोस्ती कब न जाने प्यार में परी ने तो भी पता भी नहीं चला। आप समझ तो रही होंगे। हाँ, थोड़ा थोड़ा। तो इस तरह हमारा प्यार पॉलिटेक्निक के परिसर में परवान चला। घंटों एक दूसरे को देख, घंटों एक दूसरे से बातचीत, एक दूसरे को लिखे प्रेम पर। आप भी तो अपनी पत्नी को प्रेम पत्र लिखते होंगे ना? हाँ, लिखता हूँ ना। जब वो मायके जाती है तब लिखता हूँ, ताकि वो और भी ज्यादा दिन मायके रहे इसलिए। और वो तुरंत वापस आ जाती है। अरे आएंगी, उनका मायका धारवाड़ में जो है। हाँ, धारवाड़ में। धारवाड़ में। शुरू में सुधा के घर वाले हमारी शादी के खिलाफ थे। ज्यादा नहीं,
हर इंटरकास्ट मैरिज में जितना होता है उतना नहीं किसी का। लेकिन मेरे घर वालों ने तो मुझे भगवान भरोसे ही छोड़ दिया। तो भला हो प्रिंसिपल साहब का, वो हमारी शादी के लिए राजी हुए। ये प्रिंसिपल साहब कौन? प्रिंसिपल बॉकर्ड, अरे आर्ट्स कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर। वो हमारे विश्वविद्यालय के परिसर में ही तो रहने वाले रहते थे, तभी तो मेरी और सुधा की पहचान हुई। दुर्भाग्य से मुझे ब्रेन ट्यूमर। जगताप जी, आप झूठ बोल रहे हैं। प्रिंसिपल गोकर्ण का आपकी और सुधा की शादी के लिए राजी होना संभव ही नहीं है। अरे मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं। इस पल तो आप पूरा ही झूठ बोल रहे हैं जगताप जी, क्योंकि जिस प्रिंसिपल गोकर्ण की आप बात कर रहे हैं ना, that man is dead for more than 2 years। अरे मर चुके हैं वो। अरे आप पति की सीमा पार कर रहे हैं। अरे आपके झूठ का सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि जिस सुधा के साथ आपकी मुलाकात, दोस्ती, प्रेम और शादी तय हुई, वो सुधा प्रिंसिपल गोकर्ण की इकलौती बेटी पिछले 8 वर्षों से सुधा सदाशिव काले है, यानी मेरी पत्नी, मेरी धर्म पत्नी है वो, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। काले, काले, कौन सा गेम खेल रहे हो? डॉक्टर को बुलाओ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे उससे बेटा है मेरे 8 साल का, ये क्या बोल रहे हैं आप? चलिए, कोई हमें सुना दे। आइए, जगताप जी, एक सेकंड, मेरी बात सुनिए। 2 साल पहले तक प्रिंसिपल गोकर्ण यानी मेरे ससुर मेरी सास समेत धारवाड़ में जीवन यापन कर रहे थे। 2 साल पहले वो दिल के दौरे से गुजर गए। खासकर में मेरी सास को पागलपन के दौरे आते थे। ससुर की मौत के बाद तो वो सुखी हो गए। फिर निरंतर किसी न किसी की आवश्यकता पड़ने लगी। उस समय मेरे अंधेपन की परिस्थिति गंभीर हुई। सास धारवाड़ छोड़ने को राजी नहीं थी, हम धारवाड़ नहीं जा सकते थे, इसीलिए मैंने सुधा को धारवाड़ भेजा, उसकी माँ के पास। सुधा, मेरी प्रियतमा सुधा। अरे मेरी पत्नी सुधा, वो धारवाड़ में रहेगी अपनी माँ के पास, और मैं और गुंडू यहीं रहेंगे, और हर शनिवार रविवार उससे मिलने जाएंगे। तय हुआ है हमारा। क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा, इसीलिए हर शनिवार और रविवार वो मुझसे मिलने नहीं आती थी। जगताप जी, आप झूठ बोल रहे हैं। छोड़िए काले, सुधा जवान और आप बंदे, आप जैसे के साथ जिंदगी गुजारने की कल्पना उसके लिए मुश्किल रही होगी। तभी उसको मैं मिला, जवान, कॉन्फिडेंट, हैंडसम और आंखों वाला। नए साथीदार के रूप में उसने मुझे चुना, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे भी हेडलाइट फूट गए आप जैसे। तुम्हारे साथ मैंने डबल मन से उसकी मां को तकलीफ ना हो, इस उद्देश्य उसको धारवाड़ भेजा। उसका एक पति है, एक पुत्र है। ये सब भूलकर किसी पराये पुरुष के साथ प्रेम किया। अरे काले, अब हम पराये ना रहे, अब तो हमारा परिचय हो गया है। अब सोचिए तो सही, अगर हम लोगों की शादी हो गई होती तब तो हम एक अनोखे रिश्ते में बन गए होते। अरे आपकी सगी पत्नी का मैं सगा पति। अरे आप काले के लिए मिलो यार। छक्का, काश हमारी दृष्टि होती, हम भी देखते गला कैसे घोटा जाता है। काटा भाग कर देखा ना, बहुत हुआ। अरे मास्टर घोटे नहीं देगा ऐसे, जगू वो कुछ नहीं होगा। काटा मोबाइल है सारा एकदम मजबूत। वो मछली आप मुझे दो। चाहिए काले, अच्छा ध्यान चिंतन हुआ। बोनस के रूप में बड़ी मछली मिली। मैं भोजन की तैयारी करता हूँ। पंढरपुर, काले का ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। हे भगवान, इस दुनिया में अब क्या देखना बाकी रह गया? काले आपको क्या हो गया? ऐसा लगता है जग्गू ने आपकी गाड़ी की हवा निकाल दी है। बर्बाद बर्बाद हो गया मैं। अरे जरा शांति रखिए, तो आपको पता चलेगा ये सब एक मजाक था। काहे का मजाक? खुद ही सारा जादू कर दिया इसने। अरे जरा शांत रहिए, ये सब यहाँ के मनोरंजन का एक हिस्सा था। अच्छा जरा बताइए, लाइफ का थ्रिल किसमें? आपकी रूखे सूखे डेली रूटीन में क्या रखा है? कोई सुबह चाय, स्नान, पूजा पाठ, कार्यालय, लिखा पीढ़ी डिब्बा, हैं?
फिर वही लिखा पढ़ी घर, लिखा पढ़ी कार्यालय, शाम में चाय समाचार पत्र भोजन, और रात में पैंट की जेब से सामान निकालकर पजामे की जेब में रखकर बच्चों के सोने का इंतजार है। ऐसे ही दिन और वर्ष गुजरते हैं। इस बीच उम्र और पदोन्नति के कारण थोड़ा सा बदलाव। ये भी कोई जिंदगी है? ये कोई मनोरंजन है? अरे ये तो हाईवे ड्राइविंग हुआ। 100 फीट लंबे चौड़े चिकने रास्ते का ड्राइविंग हुआ। हाँ, लाइफ थ्रिलिंग होनी चाहिए। हाथ में स्टेयरिंग, नाक की सीट में चढ़ाई वाला रास्ता, एक और गहरी खाई और दूसरी ओर पहाड़ का नुकीला सिरा। चढ़ाई के आगे का रास्ता दाएं मुड़ेगा या बाएं मुड़ेगा इसका पता ना हो, और समय रात्रि का। सोचिएगा, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप चढ़ाई के एकदम टॉप पे पहुंचते हैं, एकदम टॉप। फिर अचानक आपके ध्यान में आता है ब्रेक्स डाउन है। इसे कहते हैं सिचुएशन। और हमारी सिचुएशन इससे अलग थोड़ी है। इस उम्र में हम अंधे हो गए, बताइए। अरे हमारे लिए तो टैक्स फ्री मनोरंजन है, मजा आएगा। रूट टफ है, इसलिए ड्राइविंग का मजा आएगा। लगता है बात दो ट्रक की टक्कर हो गई। आवाज से ऐसा ही लगता है। देखा काले आपने, इसने आपको इतना बड़ा लेक्चर पिलाया, लेकिन मेरे द्वारा खेले गए नाटक के बारे में एक टकार शब्द नहीं बोला। नाटक यानी मेरी पत्नी, आपका अफेयर, प्रिंसिपल गोकर्ण, ये सब नाटक। लेकिन कितना थ्रिलिंग हुआ ना नाटक। लेकिन आपको मेरे बारे में इतनी जानकारी मिली कैसे? कल सुबह आपने फोन किया था ना हाँ मेंबरशिप के लिए, हाँ। तब केंजले मास्टर ने आपका नंबर लिख दिया था, और जब आप घर पर नहीं थे तो हमने घर पर फोन करके भाभी जी से खूब सारी बात की। पूरे काले कुल का इतिहास कंठस्थ हो गया हमें। लेकिन एक बात, भाभी जी बहुत अच्छी बात करती है। सचमुच अफेयर करने में तो मजा ही आ जाएगा। भला हो आपका और आपके इस क्लब का भाई, यहाँ मिनट दर मिनट गारंटी थ्रिल मिलता है। लेकिन जगताप जी, आपको इतनी गंभीर बीमारी होते हुए भी आप ऐसा मजाक कैसे कर सकते हैं? अरे इसकी बीमारी भी वो रुक्मिणी की तरह झूठी है। वो भी क्या कहते हैं, मूड क्रिएट करने के लिए। क्या? यानी इन्हें कैंसर भी नहीं है? नहीं। अरे मैं कहता हूँ कि इतनी गंभीर होने की आवश्यकता ही क्या है? यहाँ हम सब हैं, सब लोग मिलकर कुछ ना कुछ मनोरंजन तो कर ही सकते हैं। इसीलिए क्लब बनाए भाई। आप लोग खामखा इतना गंभीर होते हो। ऐसा मैंने किया था। वो बीमारी। यानी आपको ये सब मजाक लगता है? ऑल दिस इज वेरी सीरियस। पेंसे के बारे में मालूम होता तो इसकी गंभीरता को पहचानते आप। पेंसे? कौन है ये पेंसे? काले, उसे सिगरेट दीजिए और मुझे भी। पंढरपुर, आप इतनी गंभीर होते हो? प्लीज मुस्कुराइए मत। अब आगे जो होने वाला है वो आपको ध्यानपूर्वक और भक्ति भाव से करना होगा। क्या करना होगा भाई? काले, आप शुरू से घटनाक्रम को ध्यान में लीजिए। आपके यहाँ का प्रवेश कैसे, आपके लिए सरप्राइज, आप जोर से, फिर हमारा परिचय, थोड़ा रिलीफ, एक्साइटमेंट, फिर आपकी पत्नी के साथ मेरा अफेयर, आपके लिए एंकर, हेल्पलेसनेस, फ्रस्ट्रेशन, और फिर अंत में सब कुछ झूठ होने का रिलीफ। बार बार ऊपर नीचे ऊपर। हाँ, समय अच्छा गुजर गया, मजा आ गया। हंस क्यों रहे? हंस क्यों रहे? अरे आप लोग इतने हंस क्यों रहे? रिलीफ खत्म हुआ काले। अब एक लिखिए द एंड। आप क्या कहना चाहते हैं?
वाले, ये कमरा साउंड प्रूफ है। आप चिल्लाएंगे इसीलिए मास्टर ने ऐसा प्रबंध किया है। मैं चिल्लाऊंगा? मैं खामखा क्यों चिल्लाऊंगा भाई? आप बाहर भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहाँ कोई दरवाजा नहीं, दरवाजा 5 फीट ऊपर। मैं क्यों भागूंगा? आप पागल की तरह बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं। और फिर अंतिम कोशिश में आप खिड़की के पास जाएंगे और खिड़की के पास जाकर छलांग मारने का प्रयास करेंगे। लेकिन वहाँ कोई खिड़की नहीं है, इसलिए आपको छलांग भी खिड़की में कल्पना में लगानी होगी। ये सर आप क्या बोल रहे हैं? या तो आप सब पागल हैं, या आप सब मिलकर मुझे पागल बना रहे हैं। महीना पूर्व की बात है काले। दृष्टि वापस मिलने के लिए भैरवनाथ को अंधे की बलि चढ़ानी होगी, ऐसा केंद्रीय मास्टर को साक्षात्कार हुआ। काले, हम अंधे होने पर भी अंध श्रद्धालु नहीं, लेकिन भैरवनाथ के सामने अंधे की बलि चढ़ाने से अंधापन दूर होता है। इस इंसेंटिव का इस विशिष्ट अंधश्रद्धा से जुड़े रहने से हमने इसका पालन करने की सोची। हम 3 इसलिए 3 बलि चढ़ानी होगी, मैं, मास्टर और पंडित। वो कैसे हासिल करेंगे, इसलिए मास्टर को ब्लाइंड मैन्स क्लब की कल्पना सोची। रेडियो पर विज्ञापन देकर ये देखा गया कि कोई अंधा आता है या नहीं। शुरू में पेंट से आए, उनका होते होते आप आए। विज्ञापन से लोग जहर भी कितनी आसानी से पी लेते हैं, इतना सच है नहीं। आप लोग कौन हैं? चलिए जरा, सब तैयारियां हो गई जगताप? जी मास्टर। कैसेट लगाइए। आज वो ठीक है ना? कल पेंट से समय ठीक से बजी नहीं थी। बिल्कुल ठीक है। आप लोग मेरे साथ करने क्या वाले हैं? काले, कमरा किस तरह का है आपको अंदाजा होगा। सब बता दिया गया है मास्टर। साउंड प्रूफ है, खिड़की नहीं है, वगैरह वगैरह। सिर्फ वास्तविक कार्यक्रम बताना बाकी है। काले, अंधत्व एक अजीब सी कमी है। जन्माद्य या बहुत छोटी उम्र से अंधा बनाने से व्यक्ति अपने अंधत्व को सहजता से निभा सकता है, बिल्कुल आंखों वाले व्यक्ति की तरह संतोष के साथ, क्योंकि आसान है। दृष्टि और जीने के लिए दृष्टि की नितांत आवश्यकता है। ये संकल्पना उसके लिए निरर्थक है। पंडितपुर, काले को अबीर और गुलाल लगाइए। मैं नहीं लगाऊंगा। भगवान का अबीर है काले, भगवान के पास जा रहे हो, ऐसा खाली माथा भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं सिपाही यहाँ से चला जाऊंगा, किसी पर चला जाऊंगा यहाँ से। असंभव है काले, शांति से बैठिए और सुनिए। जिंदगी की अंतिम घड़ी भी शांतिपूर्ण होनी चाहिए। काले, मैं क्या कहता हूँ, जिस व्यक्ति ने इन आंखों से दुनिया देखी है, विभिन्न छटाएं देखे हैं, रंग देखे हैं, दृश्य देखे हैं, संक्षेप में सृष्टि देखी है, उदाहरण मैं, जगताप, पंढरपुर अथवा आप जैसे लोग, उसके लिए अंधत्व पर किस्मती है। पहाड़ गिरने जैसा अंधत्व उस पर गिरता है और वो दब जाता है। ये संकल्पना मौत से भी बदतर है। पंढरपुर, काले, आपको भैरवनाथ की आरती तो याद ही होगी। धीरे धीरे गुनगुनाना शुरू करिए। पंढरपुर, जगताप, आपको भी आरती मालूम है। हम 3 हैं, इसलिए 3 बलि चढ़ाने होंगे। पहले पेड़ से, दूसरे आप, तीसरे नए मेंबर आ रहे हैं सोनावड़े। कब तक आएंगे जगताप? शाम तक, ऐसा कहा है उन्होंने। चलेगा, तब तक काले का क्रियाक्रम पूरा हो जाएगा। मास्टर, मेरी आरती पूरी हो गई है। दरबार लाता। काले की अंतिम घड़ी पूरी होने आई। काले अब भागने का प्रयास कर सकते हैं। चिल्लाइए काले, सामने शक्ति है। लोगों को मदद के लिए बुलाओ काले। कैसी कल्पना करनी होगी। आप सब पागल है, पूरा पागल। पेड़ से तो काट कर आपको मुक्ति मिली होगी, लेकिन मुझे मारकर मुक्ति कभी नहीं पाएंगे, कभी नहीं। आप सबका पता मेरे घर पर है। मेरी पत्नी मुझे ढूंढते हुए जरूर यहाँ आएगी, वो जरूर यहाँ आएगी। 1 महीने बाद आप 1 महीने की छुट्टी पर आए हैं। 1 महीने बाद सोनावड़े और पेंटे की पत्नी भी आएगी। लेकिन यहाँ होगा कौन? भैरवनाथ की कृपा से नई नजर के तीर मारते हुए हम कहीं और होंगे।
काले की गर्दन खोलूं या ऐसे ही काटनी है? वो कोई नहीं है काले। दुर्भाग्य से वो खुद कभी नहीं आता। वो सारा स्नान इस कैसेट में रिकॉर्ड है। लीजिए काले, सेब खाइए। अरे पहले उन्हें शांति से बैठने दीजिए। मनोरंजन का ये जोश कुछ ज्यादा ही हो गया। मैं पानी लेके आता हूँ। नारंगी क्लब के प्रोग्राम के पहले दिन का एक भाग हर नए मेंबर के लिए होता है। काले, आपको कैसा लगा? आपकी टंकी तो वास्तव में ड्राई हो गई है। ये लीजिए, टंकी भर लीजिए। फिर से क्या हुआ? वे इस मनोरंजन का लाभ नहीं उठा पाए, इसलिए शाम को ही वापस लौट गए। लेकिन पूरी फीस अदा की उन्होंने, ₹551। आप तो रुकेंगे ना? अरे नहीं भाई, ना 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 ना, मैं जाऊंगा। ये सब मैं नहीं सह सकता, ये सब बहुत भारी है। मैं जाऊंगा। ना ना ना। अरे काले, अब आप पुराने हो गए हैं। अब आप नए व्यक्ति के मनोरंजन का लाभ ले पाएंगे। मुझे कुछ नहीं लेना, मुझे जाना है। ना ना ना। तो आप रुकेंगे, पैसे भरकर वापस जाएंगे। मैं पैसे भरकर वापस जाऊंगा। कितने देने आप लोगों को? 551 कहा आपने? ये लीजिए। सही कहा आपने। लाइए 600। लाइए। काले, मैं रहूंगा मास्टर। आइए सोनावड़े जी, वेलकम टू टैक्स फ्री एंटरटेनमेंट लाइन बेंच क्लब। दरवाजा खुला, धक्का देकर सीधे भीतर आइए। अच्छी बात है। ये कैसा मजा आता है? आइए आइए सुनाओ। वेलकम टू टैक्स फ्री एंटरटेनमेंट।